केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस के नहले पे दहला मारते हुए जातिगत जनगणना का मुद्दा हाईजैक कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि सक्सेना ने मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना पर बिल पारित करने के कहा है कि भाजपा शुरू से ही कांग्रेस के मुद्दों और योजनाओं को भुनाती रही है। राहुल गांधी वर्षों से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की वर्षों से आंदोलन कर रही है। पिछड़े दलित ओबीसी किस तरह से देश की मुख्यधारा में आए और भाजपा उसका लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। हमने 27% ओबीसी आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा सरकार इस पर कुंडली मारकर बैठी है। हमने आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने की मांग की और यही वजह है कि दलित वंचित पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता वाली की भाजपा सरकार को झुकना पड़ा। वहीं कांग्रेस की मांग है कि देश में होने जा रही जातीय जनगणना की सीमा तय करे और बताए कि जातीय जनगणना कब होगी। वहीं एक दिन पूर्व ग्वालियर पहुंचे लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और उनके स्टाफ द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट पर दबंगई करने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार का आतंकवाद है, सरकार की छवि उनके मंत्री ही बिगाड़ रहे हैं। रवि सक्सेना प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस ने न्यूज घर तक चैनल को बताया। गरीबों को राहत दिलाना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस दिशा में काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये जातिगत जनगणना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है और हर व्यक्ति को, हर गरीब को, हर पिछड़े को, हर आदिवासी को हम न्याय दिला के रहेंगे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। देखिए, इस देश ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे और हमें बड़े फख्र के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि सरकार को हमने बैक फुट पे धकेल दिया है, उनको यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीब जो कि आज मुख्य धारा से पूरी तरह से कट गए हैं, उनको न्याय किस तरह से मिले, इस देश के जनजातियों का, जातियों का जनगणना करके कैसे एक्सरे किया जाए जिससे कि विकास की मुख्य धारा में उनको लाया जाए, उस पर हम लगातार मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना की जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने मजबूर किया, मोदी सरकार को हमने मजबूर किया कि वो जनगणना के साथ 2026 की जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी करें, और वो करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने सरकार को मजबूर किया है। देखिए, ये जो शिवाजी पटेल नाम का मंत्री है, ये और इसका परिवार लगातार पूरे प्रदेश में इसी तरह की हरकतें कर रहा है। इसके पहले शिवाजी के पुत्र ने भोपाल में इसी तरह से दंगा किया, मारपीट की और पुलिस थाने में पुलिस को भी आतंकित करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये रहा कि इसको थाने में बंद किया गया, इसकी थाने में पिटाई हुई। फिर कल उन्होंने एक रेस्टोरेंट में, जो कि बड़ा ग्वालियर का नामचीन रेस्टोरेंट है, उनका किसी तरह का कोई गलत इतिहास नहीं है, ऐसे लोगों को केवल टेबल ना मिलने की वजह से जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया, आतंकित किया, मैं समझता हूँ ये एक तरह से आतंकित किया गया है। ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि आप लोगों पे जबरिया जो है वो अपने रौब को, अपनी सरकार के प्रभाव को जो है वहां पर लागू करें। और आप देखिए, रात को 2 बजे सैंपल लिया जा रहा है, वो 3 बजे उस सैंपल का रिजल्ट आ रहा है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे काम करके वो अपनी सरकार की कौन सी छवि इस मध्य प्रदेश के लोगों के दिल में बना रहे हैं। निश्चित रूप से इससे ज्यादा दुखद घटना कुछ हो नहीं सकती। मैंने आज खुद ट्वीट किया है, अगर मीडिया कर्मी खनिज माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा है और एसपी जो है वो उनको बुलाकर जूते चप्पल मार रहा है, घूसे मार रहा है, तो आखिर सरकार है कहाँ? मोहन जी, आप स्वयं गृह मंत्री हैं, मैं समझता हूं आपका इस्तीफा हो जाना चाहिए और उस एसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उसे मैं समझता हूं कि उसकी जो सर्विस बुक में लिखा जाए कि इसको आगे से कहीं भी एसपी की कोई पदस्थापना ना दी जाए।